फिर यहाँ नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि आपको किस तरह से कंट्रीब्यूशन करना है, कितना कंट्रीब्यूशन करना है, आप किस एज पर ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री एज दिया हुआ है कि जिस एज से आप स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन करना। फिर यहाँ पर आपको सुपर एनुएशन एज दिया हुआ है, यानी कि जिस एज तक आपको कंट्रीब्यूट करना है 60 साल तक। यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर यानी कि मेंबर का मंथली कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मंथली कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी मंथली। और यहाँ पर टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और आपका कंट्रीब्यूशन दोनों मिलाकर आपके पेंशन अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट होगा टोटल, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 20 इयर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप 20 साल की उम्र में कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं तो आपको 20 साल से लेकर 60 साल तक, यानी कि आपकी उम्र 60 साल होने तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है, जिसमें कि आपको हर महीने 61 रुपये का, यानी कि 61 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी 61 रुपीज़ यानी कि 61 रुपये का कंट्रीब्यूशन हर महीने करेगी। तो आपके पेंशन अकाउंट में जो है वो टोटल 122 यानी कि 122 रुपये का मंथली कंट्रीब्यूशन होगा। 50% आप करोगे और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एज दी हुई है, आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा और आपके पेंशन अकाउंट में टोटल कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट एंड विड्रॉल के कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि अगर आप बीच में ही कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो क्या कंडीशंस हैं, आपको किस तरह से अपने पैसे रिटर्न मिलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप 10 साल से पहले ही, यानी कि कंट्रीब्यूशन करते हुए आपका 10 साल पूरा नहीं हुआ है और आप एग्जिट करते हैं, तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिल जाएगा। यानी कि आपके कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर जितना इंटरेस्ट हुआ होगा सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उतना इंटरेस्ट आपके अमाउंट में प्लस करके आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन करते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आप अपनी उम्र 60 साल पूरे होने से पहले ही एग्जिट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन बंद करना चाहते हैं, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उस पर जो भी फंड तैयार हुआ होगा या फिर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना होगा उसमें से जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा वो आपके कंट्रीब्यूशन अमाउंट के साथ प्लस करके आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस पेंशन योजना के लिए और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन 60 साल उम्र पूरी होने से पहले ही किसी कारण आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में आपका जो स्पाउस है यानी कि जो लाइफ पार्टनर है वो इस पेंशन अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है उसे वो आगे कंटिन्यू करते हुए कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूशन करना नहीं चाहता है तो वो इस पेंशन अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है, यानी कि एग्जिट भी कर सकता है। अगर वो क्लोज करते हैं तो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, जो भी आपने करा था, उस पर जो भी फंड तैयार हुआ होगा या फिर जो भी सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट तैयार हुआ होगा उसमें से जो भी हायर अमाउंट होगा वो प्लस करके आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर जो सब्सक्राइबर है, जो बेनिफिशियरी है, वो कंट्रीब्यूशन करते करते 60 साल उम्र पूरी होने से पहले डिसेबल हो जाता है किसी कारण से, तो ऐसे केस में भी वही डेथ वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई होगा कि उसका जो स्पाउस है वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज एग्जिट कर सकता है। फिर उसे कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट रेट या फंड के हिसाब से प्लस करके उसे वापस मिल जाएगा। फिर लास्ट कंडीशन ये है कि अगर सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों की ही डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो फंड के पास चला जाएगा, यानी कि उसके बाद वो और किसी को अमाउंट वापस नहीं होगा, वो सीधे फंड के पास चला जाएगा। तो ये थे कुछ कंडीशंस कि अगर आप इस पेंशन योजना के लिए सब्सक्राइब करते हैं और 60 साल उम्र पूरी होने से पहले ही एग्जिट करते हैं या फिर आपकी डेथ हो जाती है तो क्या कंडीशंस हैं, क्या होगा, अमाउंट का क्या होगा, आपको वापस मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसी के साथ आप लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पहले आप इन चीज़ों को पढ़ लें, अच्छे तरीके से इस योजना के बारे में जान लें, तभी इसके लिए अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें इस योजना को। तो आज के इस
वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इस पेंशन योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेंशन योजना के बारे में जान पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।